विरोधी बिल जे संसद में पास कयल गेल ओहि के विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद है। जाहिने आज दरभंगा में एकमी घाट चौक पर, केवटी में, सिंहवाड़ा भड़वाड़ा में, जाले में, बेनीपुर में, कुशेश्वर स्थान में सब जगह पूरा दरभंगा के चप्पा चप्पा जाम है। हम जनता से अपील करे छी जे में आबि कऽ हमर सहयोग करू। ई सब जनता के हित के चीज है। हम सब एहि के लेल लड़ाई लड़ रहा छी। अहाँ से आग्रह है जे आउ और एहि संसद बिल के हम सब डट कऽ विरोध करी। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरा देश के किसान सड़कों पर है। पूरा देश बंद है और बिहार के किसान ने अपने पूर्व निर्णय अनुसार आज 9 बजे से सड़क पर है। उसी क्रम में दरभंगा में किसान एकमी घाट पर जाम किए हुआ है। शहर में आयकर चौराहा जाम है। जाले भर सिंहवाड़ा में, भड़वाड़ा बाजार में जाम है। कुशेश्वर स्थान सती घाट में जाम है। सोनकी जाम है। डेकुली जाम है। मप्पी जाम है। कंसी जाम है। पूरा दरभंगा जिला के सभी सड़क जाम है। और इसके बाद भी अगर भारत सरकार 3 विधेयक वापस नहीं लिया, जहाँ के बाढ़ का स्थायी निदान की बात नहीं हुआ, सभी किसानों को फसल क्षति मुआवजा नहीं मिला, सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं दिया गया, यहाँ के जितने वृक्ष पेड़ पौधे सूख गया है बाढ़ में, उसका मुआवजा नहीं दिया, तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही प्रशासन और सरकार की होगी। और दरभंगा का किसान मजदूर एकता दरभंगा में ईंट से ईंट बजाने के लिए बाध्य होगा और अपनी मांग मना कर रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर आज 9 बजे से 12 बजे तक एकमी घाट भी जाम है। और ये जाम के सफलता के लिए जितने भी किसान मजदूर आम नागरिक ने सहयोग किया है, सबको किसान सभा की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आज 12 बजे के बाद एकमी घाट के आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। किसान विरोधी ये काला कानून जो पास कराया गया है मोदी सरकार के द्वारा, इससे पूरे हिंदुस्तान के जन जन के किसान जो हैं आहत हैं। इसके लिए आज पप्पू यादव जी के आह्वान पर बिहार बंद बुलाने का कार्य किया गया, जिसको किसान संगठन, किसान तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है और आज बिहार बंदी है। ये कैसा कानून जो अन्न खिलाने वाला, जिससे सारा चीज चलता है, उस पर ये जो काला कानून लाया गया है, ये किसी भी तरह हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए इस काला कानून को मोदी सरकार को वापस लेना होगा। आपका नाम? सनाउल्लाह खां, प्रखंड अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी हाय। किसान विरोधी के चलते क्या आप लोग को लाभ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र पंडित। क्या नाम हुआ आपका? क्या अधिकार सरकार से हमको मिल रहा है? डीएपी खाद खरीदते हैं, डीएपी खाद खरीदते हैं 1300 रुपये 1400 रुपये बोरा, अकाय धान बिकता है 900 रुपये किलो। धान का कम से कम रेट होना चाहिए, कम से कम 18 रुपये किलो। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्या सरकार नहीं दे रही है? कहाँ मिल रहा है हमको? आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज दास है। आप बहुत दुखी लग रहे हैं। दुखी कैसे नहीं रहेंगे? इतना पैसा 100 रुपये कट्ठा देते ट्रैक्टर वाला के, जोताई वाला के लिए, खाली कादो कराने के लिए।
एक कट्ठा खेत में हमको पड़ता है कम से कम तो हमको 150 रुपया पड़ता है कट्ठा पर। तो सरकार तो किसान के लिए सोच रही थी ना। कहाँ मिल रहा है हमको? नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा हमको। आपका क्या नाम हुआ? इंदर कुमार खड़े। क्या आप लोग जो ये हड़ताल किए हुए हैं, ये जो हड़ताल है पूरा किस चीज के लिए? कम क्या से कम हमको तो फायदा मिलना चाहिए, इतना जो पैसा लगाते हैं। अभी जो किसान का जो अभी हड़ताल लगाए हुए हैं, जो हम लोग के ऊपर बहुत ऐसा मान लें कि खर्च होता है किसान धान वही सरकार से खरीदते हैं इतना महंगा, और उपज नहीं होता। अभी फसल लगा हुआ है, बारिश हो रहा है, पूरा धान खराब हो गया है। मान लें कि 1 भी % घर में आने लायक नहीं है अब, है ना। और जो भी काला कानून इस पर लगाया गया है इसको वापस लेना। नहीं हम सही बात बोले, गलत नहीं बोले। हम इतना दाना। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, क्या आप लोग को जो है सरकार की तरफ से क्या लाभ नहीं मिल रहा है? क्या कोई चीज का हम लोग लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग इतने फंसे हुए हैं, एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर महंगाई से महंगाई करी जा रहा है। जो प्याज 16 रुपए था एक बैग, चल गया 32 रुपए किलो। हम क्या करेंगे? है आप भी किसान हैं? 40 रुपए हो गया है आज तक उनमें। आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं? तभी है खेत में क्या है, इतना पानी लगा भर जाओ, उसका कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं मिल रहा है हमें। इतना भरा हुआ है तो कुछ कैसे उसको लेके आएंगे पता नहीं है। फिर लेके आएंगे, इतना मेहनत करके लाएंगे, तभी भी कहेगा 10 रुपए किलो देना हो। बाप का वीडियो बना। अगर हम कहेंगे इतना सस्ता नहीं देंगे तो कहेगा रख लो। हम क्या करेंगे? वो धान को सराएंगे? तो इतना मेहनत बढ़ता है तभी भी नहीं कोई जितना रेट बढ़ता है। आंदोलन हो रहा है, क्या मांग है आप लोग का? देखिए, ये आंदोलन ही नहीं है, ये महा आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है, ये गरीब आंदोलन है। आज जो ये किसान के खिलाफ जो ये बिल आया है लोकसभा और राज्यसभा में, आपको ये काला बिल का हम संज्ञा देते हैं। इस देश के 80% लोग खेती एम्बुलेंस आ रहा है। तो ये आंदोलन केवल बिहार भर में नहीं है, पूरे देश भर में है। ये भारत सरकार और एनडीए के सरकार ने जो ये काला बिल, ये विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया है, ये किसान विरोधी है, जन विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये किसान इससे गरीब हो जाएंगे। इनका जो न्यूनतम मूल्य समर्थन था वो भी नहीं मिलेगा। इस बिल में बहुत खामियां हैं, अनेक खामियां हैं। खामियां गिनाने लगूं तो 2 घंटे लग जाएंगे। इस काले बिल में किसान का जो है कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, वही सुनने वाला है एसडीएम और डीएम के पास। और कोई जमाखोर जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, जो इस कोई भी कंपनी किसान से अनाज उत्पादन करने के लिए कहेगा और मूल्य का दर तय नहीं करेगा, न्यूनतम कम से कम करेगा, किसान अपने बाजार कहीं नहीं रहेगा। न्यूनतम मूल्य समर्थन जो मिल रहा था उसका कोई जिक्र नहीं है। वन देश वन नेशन के तहत वो कह रहा है कि मार्केट एक रहेगा, अनेक रहेगा, लेकिन ये नहीं है। इसमें अनेक खामियां हैं। ये सरकार ये हड़बड़ी में, जब अभी कोरोना काल है, कोरोना संकट है, कौन ऐसी इस बिल में उपलब्धि है, कौन ऐसी इस बिस्मार खाओ वाली बिल है? क्या इस बिल में जनता का कल्याण होने वाला है? इसमें किसान का क्या कल्याण होने वाला है? 2006 में ही बिहार के एनडीए सरकार ने जो यहाँ बाजार समिति था, मंडी था, उसको समाप्त कर दिया और तभी से किसान, मजदूर और गरीब होते गए और पलायन करते गया। 2006 से इनकी नीति खराब है और ये बिल तो पास करके
काला बिल इसको हम कहेंगे, काला कानून के रूप में ये बिल आ रहा है। कोई सुनने वाला किसान का नहीं है। ये जमाखोर लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, जमाखोर लोग। आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट घराने के लोग ये किसको अडानी अंबानी को फायदा करने के लिए और किसान को गरीब करने के लिए ये बिल आया है। हम लोग इस बिल का काला कानून के रूप में लेते हैं और इस बिल का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये बिल जब तक वापस नहीं लेगी एनडीए सरकार, तब तक हम लोग का संघर्ष लगातार किसान के हित में जारी रहेगा। हम लोग जारी रखेंगे। नहीं है सरकार को, इसीलिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ इस बात को मनवाना चाहते हैं। तो आप विधेयक वापस लो, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल और सारे घटक दलों का संघर्ष किसान के हित में जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। महेश लाल देव, मुखिया ग्राम पंचायत मलिगांव। हम लोग कुमार गौरव जी के नेतृत्व में पूरे 500 आदमी के जत्था में यह किसान बिल वापस लेने के आज जुलूस हम तमाम लोग यहाँ से उजना चौक से लेकर पतोर होते हुए, फगलाहाट होते हुए और अभी चट्टी चौक पर हम लोग तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कुमार गौरव के साथ बहुत से मोटरसाइकिल का जुलूस, 4 चक्का है इनके साथ, और बहुत सारे पूरे विधानसभा के लोग इनके साथ हैं। तमाम लोग आज डॉक्टर कुमार गौरव जी के नेतृत्व में तेजस्वी सरकार को वापस लेना चाहता है। कुमार गौरव जी, तमाम लोग गली गली से नारा आता है कि हमारे विधानसभा का, हायाघाट विधानसभा का नेता कैसा हो। तमाम लोग नारा लगाता है कुमार गौरव जैसा हो। कुमार गौरव बाद के समय में लोगों को खाना देने के काम, और आपको कहते हैं कि बाहर में जितना हमारे मजदूर घिराए हुए थे वो अपने निजी कोष से तमाम लोगों को 1000 रुपया देने के काम किया है। इसलिए तमाम किसान, मजदूर, अति पिछड़ा वर्ग, तमाम लोग, सभी लोग कुमार गौरव जी के साथ इनकलाब जिंदाबाद करते जा रहे हैं। हम लोग का जुलूस यहाँ से हम लोग उज्जैना से निकले हैं और उज्जैना बलिगांव से निकले हैं, पतोर होते हुए, फेकला होते हुए, और हम लोग अभी मेडिकल चौराहा जाएंगे। मेडिकल चौराहा से हम लोग समाहरणालय के पास आएंगे। समाहरणालय पे अपना हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। ये किसान मजदूर के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये निकम्मी भारत सरकार जो अन्याय कर रही है, हमेशा बिल ला रही है। भारत सरकार जो रेलवे को निजीकरण कर रही है, उसी प्रकार किसान के साथ भी चाह रही है कि निजीकरण करके इनके धन बल को छीनना चाह रही है, इनके मजदूरी को छीनना चाह रही है। वो हम लोग नहीं चलने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए आंदोलन करेगी। अभी तो जन आंदोलन है, अभी तो शुरुआत है, और अंत क्या होगा कोई नहीं है। हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किए हैं, और जब तक वापस नहीं लेगा बिल, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ।